मधुबनी की बेटी सृष्टि कुमारी 94.2% लाकर बिहार में की है प्रथम और मधुबनी में कॉमर्स स्ट्रीम में लाई है बिहार में तीसरा स्थान और मधुबनी में कॉमर्स स्ट्रीम में लाई है प्रथम। मधुबनी ज़िले में टॉप की है कॉमर्स स्ट्रीम में और बिहार में तीसरे नंबर पर लाई हैं। कैसा इस समय आपका अनुभव लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ये बताइए कि सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सृष्टि कुमारी है और मैं मधुबनी से हूँ। मैंने आर.के. कॉलेज से अपना 11th और 12th कंप्लीट किया है। और ये बताइए कि आपके माता पिता अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे दादाजी JMDPL महिला कॉलेज के इंग्लिश प्रोफेसर रह चुके हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और दादी हाउसवाइफ, पापा बिजनेसमैन है और मॉम हाउसवाइफ है। बता दें कि माँ भी है। जी आप क्या कहना चाहेंगे सृष्टि के बारे में? कैसा फील कर रहे हैं इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है। क्या नाम है आपका? श्यामा पंजियार। में ये गौरवान्वित पल है। सबसे पहले ये बताइए सफलता का श्रेय किनको देना चाहिए? तो मेरे पूरे फैमिली और यहाँ कोचिंग के पवन सर, राजा सर, सबको। इनिशिएट स्टेज में जो आपका इनिशिएट हुआ था, शुरुआत पढ़ाई लिखाई आप कहाँ से किए थे? 10th यस। रीजनल सेकेंडरी स्कूल जीवा चौक मधुबनी। ओके, ये बताइए कि हर किसी का एक आइडियल रहता है, ट्रेंड सेटर रहता है। कौन है आपके आइडियल? मेरे दादाजी। क्या आखिर क्या ऐसा उनका पंचलाइन था जो आपको सक्सेस की तरफ खींचते जा रहा है? वो एक्चुअली बहुत बड़े प्रोफेसर हैं इंग्लिश के लिटरेचर में, तो उनको बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है और उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलता आ रहा है पूरे टाइम। और कई बार कहा जाता है कि टॉपर्स जो होते हैं वो 12 आवर 15 आवर पढ़ाई करते हैं। वास्तव में क्या सही है आप बताइए? आप कितना आवर्स सेल्फ स्टडी करते थे? आर.के. कॉलेज अटेंड करते थे वीक में 2 से 3 बार, और यहाँ डेली कोचिंग आया करते थे और सेल्फ स्टडी 5 से 6 घंटा। कहाँ कोचिंग करते थे आप? नहीं, जीनियस कॉमर्स क्लासेस गाइडेड बाय पवन कपरी। जीनियस कॉमर्स क्लासेज पिक करने के पहले क्या मतलब सिलेक्शन करने के बाद, क्योंकि कोई भी कोचिंग सेंटर अगर हम इनिशिएट करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले हमें फीडबैक मिलता है। क्यों आपने यहाँ पे ज्वाइन किए थे पहले? यहाँ का मुझे बहुत सुनने में आया था कि ये कोचिंग बहुत अच्छा है, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ के सर हैं जो सर अलग अलग, जैसे पवन सर बिज़नेस स्टडीज़ अकाउंट्स पढ़ाते हैं और राजा सर भी अकाउंट्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सुनने को मिला कि काफ़ी अच्छा है, तो फिर यहीं आए। 10+2 में आपने कॉमर्स रखा था, आखिर क्या सोच करके रखा कॉमर्स? मेरा एम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो इसलिए कॉमर्स। और इस समय कितने का आपने टारगेट किया था? जब एक्चुअली एग्ज़ाम दिया था तो लग रहा था आपकी बिहार में तीसरे नंबर पे आएंगे या प्रथम नंबर पे लाने का प्लान था, क्या था? नहीं, एक्चुअली आना था तो फर्स्ट रैंक पे, लेकिन 2-3 नंबर से पीछे हो गया। क्या लगा? हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, क्वालिटी होती है। अपने अंदर की 3 ऐसी एबिलिटी बताइए जो क्वालिटी जिसके वजह से आप तीसरे नंबर पे आई हैं। पूरे टाइम कंसंट्रेशन से पढ़ना, सोशल मीडिया से दूर रहना, और अपने फैमिली का जो भी बैकग्राउंड है उसको हमेशा से देख के मोटिवेशन मिलता रहा है। तो वो कई बार कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव वे में लेते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं उससे भी बेनिफिट होता है और वो सेल्फ स्टडी में एक अच्छा टूल्स के रूप में काम करता है। आप क्या मानते हैं? हाँ, एक्चुअली हिंदी इंग्लिश में मैंने ऑनलाइन ही क्लास किया है, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। कई बार होता है, कई क्वेरी होता है, जब आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो डिफ़िकल्टीज उस मोमेंट में होता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो आपके जब क्वेरी वगैरह होते थे तो कौन आपको उस समय में हेल्प करते थे एट दैट मोमेंट? एक्चुअली जब कन्फ्यूज़न होता था तो यहाँ पे सर है पवन सर, राजा सर, उस टाइम वो लोग इतना गाइड करते थे, हमेशा सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे, तो उस चीज़ से कभी वो डाउन ही नहीं हुआ, मोटिवेशन हमेशा ऐसे ही चलता रहा है। आपका टारगेट है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं कि आज जितने भी टफ रैंक का जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उसको क्रैक करना, कहते हैं उसमें एक CA हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, ये सारे चीज़ बहुत टफ एग्जाम है। इसके लिए बैकग्राउंड कैसा है आपका? फैमिली बैकग्राउंड, मतलब हम बात कर रहे हैं अर्थ की बात कर रहे हैं। नहीं, फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा है और हमेशा से ही सपोर्ट रहा है फैमिली का। तो क्या कहना चाहेंगे आपके हम उम्र जो भी आज के डेट में जब भी कभी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम वर्ड जैसे ही एग्ज़ाम का डेट फाइनल होता है एक फियर जैसा लगता है, या यूं कहे तो तनाव जैसा महसूस होता है। एग्ज़ाम का पल, कई बार तो ये होता है, कई स्टूडेंट्स को देखा गया रात भर जग के पढ़ते हैं। एग्ज़ाम के दिन वास्तव में क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो रात भर पढ़ाई करते हैं? पहले तो माइंड को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर माइंड स्ट्रेस में रहता है तो पढ़ाई बिल्कुल कंसंट्रेशन से नहीं हो पाता है। आप जितना ही टाइम अपने पढ़ाई पे देते हो पूरे कंसंट्रेशन के साथ दो, इधर उधर में मत रहो, बस यही। क्या कहना चाहेंगे आगे जो आपका पूरा जो आपका गोल है, एम्बिशन है कि आपको CA बनना, उसके लिए क्या अभी से आप पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं? प्रिपरेशन क्या है आपका? अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, आगे CUET का एग्ज़ाम देना है और फिर उसके आगे देखना है क्या करना है क्या नहीं।
ओवरऑल जो आपका रहा रिजल्ट, उस रिजल्ट के बारे में सबसे पहले नोटिस आपको, सबसे पहले इंटीमेशन या यूँ कहें तो बधाई देने के लिए सबसे पहले कौन आपको इन्फॉर्म किए थे? रिज़ल्ट तो पवन सर ही बताए थे क्योंकि मेरा लिंक खुल नहीं रहा था, तो सर बताए। फिर सर से ही पता चला कि कॉलेज टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और फिर बिहार के रैंक के बारे में। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जब खबर आया था तो कितने, ये टोटल आपका इंटरमीडिएट का कितने मार्क्स का एग्जाम था 500 मार्क्स का एग्ज़ाम है। और कितना आपने अचीव किया था? 471, कितना परसेंटेज था? 94.2%। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे जितने भी लोग अभी एक्चुअली देखा जाए तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं और हर कोई अपना एम्बिशन चाहते हैं, क्या आपके माध्यम से उन लोगों को क्या कहेंगे, किस प्रकार से प्रिपरेशन करें? कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि हर सफलता कहीं ना कहीं असफलता के गर्त में छुपी होती है, कहा जाता है फेल्यूर इज़ द वे ऑफ सक्सेस। तो आप क्या कहना चाहेंगे जितने भी लोग आपके हम उम्र किसी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए या एकेडमी को क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? पहली बात तो आजकल के जनरेशन में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो उस सब चीज़ से दूर रहना चाहिए, सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए और फुल स्टडी पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जितना टाइम भी दो लेकिन स्टडी पे पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ दो, तो सब कुछ सक्सेस हाथ में आ ही जाता है। तो अभी हमारे साथ इनके माता जी हैं, सृष्टि के माता जी, इनसे जानते हैं, क्योंकि कहा था कि कहीं ना कहीं आज एक जितने भी बेटी होता है या बेटा होता है, कोई भी आगे जीवन बढ़ता है तो माँ को कहा जाता है प्राथमिक पाठशाला, और यहाँ माँ हमारे साथ हैं। तो इनसे जानते हैं वास्तव में ये इनके पहले तो ये जानते हैं इनके कितने संतान हैं? 2 लड़की। 2 लड़की है, क्योंकि यूँ मिथिला में ऐसा देखा जाता है, हालांकि धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन जब बेटी होती है तो चेहरा लटक जाता है। क्यों, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, समाज से मिला था कुछ ऐसा कि लड़की है। मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था तो उस क्या समय क्या नाम है इनके पिता का? सिसिन पजियर। एक्सीडेंट के समय बहुत अपने लोगों से भी ताना मिला था कि हाउस वाइफ है, हस्बैंड का ऐसा स्थिति है, 2 लड़की है, कैसे क्या होगा। लेकिन अब गर्व महसूस होता है। समाज को सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, समाज को सोच बदलना चाहिए। और यहाँ जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हमारे ग्रैंडफादर जो दादाजी हैं, इनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं, आइडियल रहे हैं, और साथ साथ यहाँ जो जीनियस कोचिंग सेंटर है, ये कोचिंग सेंटर के जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो भी प्रेरणादायक रहे हैं, उन्होंने हमेशा टीच किए हैं, मोटिवेट किए हैं, जिस कारण से यहाँ आए हैं। कहीं ना कहीं आपका भी रोल है, तो किस तरीके से जब ये इनिशिएट किए थे, बचपन से कैसे लगे पढ़ाई में? बचपन से अच्छी है, हम फर्स्ट क्लास से ही मतलब फर्स्ट करती आई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख रही है, क्या लग रहा है ये कर पाएगी पूरा? कर पाएगी, जरूर कर पाएगी। आपका सपोर्ट पूरा रहेगा? पूरा रहेगा। तो आप देख सकते हैं टॉपर्स के घर लगातार बधाइयों की तांता लग रही है, और बधाई देने के क्रम में सृष्टि के घर पे अभी पहुंचे हैं आरके कॉलेज से। जानते हैं इनका परिचय। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आरके कॉलेज मधुबनी। इससे पहले सृष्टि से आपको परिचय था? सृष्टि एक ऐसी बच्ची है जो कहते हैं ना कि लोग जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ढूंढना पड़ता है, तो ढूंढते ढूंढते मेरे पास आई, और जब मिली तो उनकी जो इकोनॉमिक्स के प्रति चाव देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मधुबनी में इकोनॉमिक्स के लिए हम पिछले 7 साल से आरके कॉलेज में हूँ, अभी एक्चुअली हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हूँ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के। बहुत कम लोग इकोनॉमिक्स को समझ पाते हैं, जानते हैं। जब सृष्टि को लगाव देखा मैंने तो मुझे लगा कि नहीं, गाइड करना चाहिए, और जब कभी भी आती थी उसे मैं गाइड करता था और सिखाता था भी। शायद इकोनॉमिक्स में अच्छा ही मार्क्स आया होगा, और मुझे बड़ी खुशी मिली कि सृष्टि को हम जानते हैं जो बिहार में टॉप की है। और कई बार ऐसा देखा जाता है जो टॉपर्स हो जाते हैं, पूरे सोसाइटी हो या यूँ कहें तो पूरे ज़िले में अगर टॉप करते हैं तो उनके प्रति हर किसी की नज़रिया होती है, उनको फॉलो करना लोग शुरू करते हैं कि ये आगे चल करके वास्तव में सृष्टि पूरी सृष्टि को जो है एकदम बिल्कुल पुलकित कर देगी। क्या वास्तव में ऐसा? ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई टॉपर होते हैं तो कुछ न कुछ गुण तो होता ही है। कुछ सृष्टि में वैसे आपको क्या फील हुआ था, उनमें क्या ऐसी क्वालिटी लगी जो आपको लग रहा था कि वास्तव में ये निखर के सामने आएगी? जब सृष्टि जब मेरे पास आई, जनरली होता क्या है कि इकोनॉमिक्स सीधा टॉपिक नहीं है, सीधा क्वेश्चन आंसर हम इससे नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कोई भी आए और कुछ सब्जेक्ट से बात करें, और जब उनसे हम कुछ पूछते हैं, उनके लगाव, उनकी सहनशीलता, शालीनता, ये बहुत इसके अंदर है। और इनकी राइटिंग तो हम बहुत अच्छा है, जिसे हम हमेशा इसे अप्रिशिएट भी करते रहे हैं, और इसे हमेशा गाइड किए। जो भी होमवर्क देते थे वो करके आती थी, और तभी आती थी कि सर ये मेरा हो गया, इस पर और कुछ कीजिए। थैंक यू। जी, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। मैं अभी फ़िलहाल IDBI बैंक में कार्यरत हूँ, शाखा मधुबनी में। मैं मैनेजर के पद पर पदस्थापित हूँ यहाँ पे।
यहाँ मैं आया हूँ सृष्टि का जैसे ही मैंने सुना मुझे अपने कोचिंग के दिनों की याद आ गई, पुराने दिनों की याद आ गई। क्योंकि एक समय ऐसा भी रहा है जब मैं भी यहाँ से टॉप किया था, रईका कॉलेज से मैं था सत्र 2006 से 8 में। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर से खुशी उमड़ पड़ी कि मैं भी बधाई देने सृष्टि को यहाँ पे आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। तो आप फाइनेंस सेक्टर से भी हैं और इनका जो सृष्टि है उनका गोल भी है कि इनको सीए बनना है, तो फ्यूचर में कभी फाइनेंस की आवश्यकता होगी तो सपोर्ट होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सपोर्ट होगा। हमारा जो भी रहेगा छोटी बहन की तरह है, बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। जहाँ थैंक यू वेरी मच। देश में यहाँ पे आशीष पंजियार भी पहुँच चुके हैं, 88% इन्होंने भी लाया है। वास्तव में पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये वाकई में काफ़ी अच्छा मूवमेंट है जहाँ पर सृष्टि यहाँ टॉप की है। और ऐसे में आप भी कहीं ना कहीं क्या लग रहा था, आपका क्या ड्रीम्स था, क्या लग रहा था, आप सेटिस्फाइड हैं या कुछ और आपका प्लान था? हाँ, सेटिस्फाइड है क्योंकि हार्डवर्क पेड ऑफ किया है। क्योंकि जिस तरीके से मेहनत किए थे हर सब्जेक्ट में, बाय द वे जैसे कि हर सब्जेक्ट अपनी जगह है और हिंदी इंग्लिश को ऐसे भी हम लोग कमांड नहीं देते। इंग्लिश हम लोग सीबीएसई से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश बहुत अच्छा था, तो उसके लिए हिसाब से हम लोग को उतना मेहनत नहीं करना पड़ा। हम लोग का इंग्लिश का बेस कंप्लीटेड था। तो दिक्कत आ गया हिंदी में। हिंदी के कारण मेरा 90% से कुछ मार्क्स पीछे रह गए। आपके सक्सेस का पूरा यूएसपी क्या रहा? मतलब आप 3 ऐसा पॉइंट्स बताइए जो वास्तव में दूसरों लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। 3 ऐसे सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत थे, ओवर कॉन्फिडेंट थे अपने आप पे। क्योंकि आपको यकीन था कि हम क्रैक कर लेंगे? हाँ, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था हमको कि हाँ बस पढ़ना था, इससे आसान चीज़ कितना देर सेल्फ स्टडी करते थे आप? सेल्फ स्टडी रात में ज़्यादा करते थे, जैसे 9-10 बजे खाना खाने के बाद, उसके बाद 12-2 कभी भी बच जाते। उसका मतलब कोई लिमिट नहीं था, जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं। कौन रहे आपका आइडियल? हम खुद रहे अपने आइडिया। जब कभी कोई प्रॉब्लम आता था या कभी आपको क्वेरी रिजॉल्व करना था, कौन आपको हमेशा सपोर्ट करते थे? डिजिटल सेक्टर का ज़माना है, कॉमर्स में ऐसा नीड नहीं पड़ा कभी डिजिटल सेक्टर को टच करने का। बाकी बात और भी सब्जेक्ट्स थे जैसे हिंदी इंग्लिश, और इन दोनों सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब और सोशल मीडिया का हेल्प लेना पड़ा। बट कॉमर्स के सेक्टर में कभी भी आज तक इधर टच ही नहीं किए। पूरा भरोसा, आंख बंद करके भरोसा कर लिए थे कि हाँ जीनियस में है सर, को कोई भी चीज़ दिक्कत होता, कोई भी क्वेरी होता था, राजा भैया थे, सर थे, इनको बस टच करना होता था कि सर ऐसे ऐसे कहीं पे फंस रहे हैं, वो खुद अपने आप रिजॉल्व कर देते थे। यानी आप कहना चाहते हैं जीनियस सारे स्टूडेंट्स को बना रहा है जीनियस? ऑफ कोर्स, राइट। क्या आपका एम्बिशन? जी, मैं एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरे पापा बिजनेसमैन है और मेरा एम भी बिजनेस सेक्टर में ही आना है। नॉट एंटरप्रेन्योर। जी, मेरा खुद का एक इस एज में ही स्टार्टअप है मार्केटिंग एजेंसीज़ का, जिसमें हम अभी ब्रांड्स को डिजिटल जाने में हेल्प करते हैं। एडस्ट्री मार्केटिंग एजेंसी मेरे नाम से एजेंसी है। इस एजेंसी को ग्रो करना और इसी एजेंसी का सीईओ और फाउंडर बनना, एंटरप्रेन्योरशिप के लाइन में फोड़ना है। क्या नाम है आपका? अंजलि पंजियार। क्या कहना चाहेंगे आपके बेटे को लेकर के, क्या आपके मन में था? बहुत प्राउड फील होता है जब बेटा कुछ करता है अच्छा तो। और क्या लग रहा था शुरुआती में जो बच्चे आपके पढ़ने में थे, कैसे लग रहा था? मतलब घर में डांटती भी थी आप? थोड़ा सा बोलना पड़ता था, मगर फिर भी वो बहुत मेहनत किया खुद के आईक्यू लेवल हम्म, कैसा था? लेवल तो बहुत अच्छा था उसका, शुरू तो से ही इनका शुरू से ही पढ़ने में हाँ मेधावी। अच्छा है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके का इनका लक्ष्य है, क्या लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे? जरूर कर पाएगा, इससे अच्छा बेटर कर पाएगा। क्या करती हैं वैसे? हाउस वाइफ हैं? जी, हाउस वाइफ है। और इनके पापा? बिजनेसमैन है। वही जीनियस इंस्टीट्यूट से जहाँ यहाँ गांधी चौक लोकेटेड है, और यहीं से वो जो स्टूडेंट है वो पढ़ के यहाँ बिहार में तीसरे नंबर पे स्थान लाते हैं। और सबसे पहले उन्हीं गुरुजी के द्वारा उनको सूचना मिलता है, फर्स्ट जो है बधाइयाँ। तो वास्तव में कैसा पल था, क्या था, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पवन कापड़ी हुआ। हम जीनियस कॉमर्स क्लासेस गांधी चौक को चलाते हैं। कितने वर्षों से? लगभग 20 साल का अनुभव है हमारे साथ सर। अभी तो आपके सामने IDBI बैंक से जो इंटरव्यू दिया वो भी मेरा स्टूडेंट है। वो 2008 का टॉपर रहा और आज आपके सामने में 2025 की टॉपर है। तो आपने कसम खा लिया है कि जीनियस मतलब जीनियस बनाना है? निश्चित सर, कसम नहीं खाए, हम मेहनत वास्तव में करते हैं। इसके चलते हमको पत्नी से भी झगड़ा होता रहता है कि आप स्टूडेंट के लिए ही जीते हैं और स्टूडेंट के लिए ही मरते हैं। वास्तव में यही बात है। पत्नी के से झगड़ा, उनको तो खुशी होना नहीं सर, यहाँ अर्थ ये होता है कि ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड होता है स्टूडेंट के साथ, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कैसे उसका नंबर उठेगा, उसके लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, ग्राफ बनाते रहते हैं, किसका ग्राफ उठा, किसका ग्राफ घटा। इसके चलते बहुत बच्चे मुंह भी फुला लेते हैं कि सर उसको मानते हैं, इसको नहीं मानते, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है।
और एक बात और खुशी की बात मिल रहा है कि सृष्टि भी आर.के. कॉलेज के प्रोडक्ट है, हम भी आर.के. कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। आज शिष्य और गुरु दोनों आर.के. कॉलेज से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आर.के. कॉलेज का धन्यवाद। आर.के. कॉलेज है, उसी के माध्यम से हम लोग थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर आप समझते हैं कि थोड़ा हम लोग मेहनत करेंगे और मेहनत में लगे रहते हैं। कॉलेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद, सृष्टि का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत मेहनत करती है। और सृष्टि की मम्मी का तो थैंक्स में भी ज़्यादा थैंक्स कि इसको पालना, हमने इसके साथ सिर्फ पटना का सफ़र तय किया है। इसका मैंने नखरा देखा है। अच्छा, बहुत शरारती है। ये देखा था कि हमने बच्चे नखरा जितना देखा शरारती है। उतने इंटेलिजेंट। यहाँ से पटना जाने तक मैं नखरा देखा है कि सृष्टि के मम्मी को धन्यवाद देगा होगा कि पीट पीट के मुंह में खिलाना कि बेटा खो, ये बहुत बड़ा श्रेय की मम्मी को जाता है। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सृष्टि ने जो मेहनत किया वो रंग लाया। और जीनियस कॉमर्स क्लासेस हमेशा विद्यार्थी के प्रति समर्पित है और विद्यार्थी के प्रति समर्पित रहेगा। कई बार बहुत इंटरेस्टिंग देखा गया है कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि अपने टीचर्स के पास आते हैं और एग्जाम के टाइम में ही बोलते हैं सर कुछ गेस दे दीजिए ना, गेस देंगे तो हमें जो क्वेश्चंस आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। और कई बार मीडिया जब उनसे पूछते हैं, जब एग्जाम से निकलते हैं, उनसे पूछते हैं कैसा रहा, तो बोलते हैं सर एग्जाम तो बड़ा अच्छा हुआ लेकिन कुछ आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि गेस में से कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। तो ऐसा भी होता है क्या? सर हम लोग तो पहला गेस करते नहीं है, ये पहला लाइन हो गया। हम लोग को गेस पर विश्वास नहीं है। हम लोग पूरा किताब पढ़ाते हैं, उसमें से विद्यार्थियों को बोलते हैं कि ठीक है चलिए हर चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस VVI क्वेश्चंस देख लीजिए। एग्जाम टाइम में पूरे किताब को रिवीजन तो करना संभव नहीं होता है, तो लास्ट में स्वाभाविक है थोड़ा सा 10-20 क्वेश्चंस को देते हैं, उतना में से आ जाता है। लेकिन नहीं, सृष्टि को लाने के लिए सृष्टि को पूरा किताब पढ़ना पड़ा है, किताब के एक एक पन्ना को पढ़ना पड़ा है। तो गेस पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। अब जीनियस जिस तरह से एग्जाम होता है, एग्जाम के समय में कुछ ना कुछ गुरु मंत्र दे देते हैं अपने जीनियस वाले स्टूडेंट्स को। ये जितने भी लोग चैनल पे देख रहे हैं, अगर उनको भी जीनियस बनना हो, कुछ मंत्र दे बच्चा दीजिए। लोग तो खैर जब हमसे पढ़ता रहता है तो ऐसे तो सरकार का भी नियम है कि आप हाथ नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है मेरे यहाँ महीना में कम से कम 10 से 20 बत्ती अभी भी टूट जाता है। बच्चा लोग इस बात का खुशी है कि बच्चा लोग उस स्टिक को सह लेता है, मेहनत। बच्चा लोगों को खुशी कहाँ से होगा जब डंडे लगते हैं? नहीं, आखिर वो डंडा लगने के बाद भी तो कोचिंग में रहता है, छोड़ तो नहीं जाता है। और यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग को वन टाइम पेमेंट है, मंथली बोर्ड पेमेंट। पेरेंट्स भी कुछ नहीं करते हैं डंडा तोड़ने पे। हमने क्या कहा सर कि आपके सामने में दो मम्मी आपके सामने में है और वो जो बगल में बैठी वो भी मम्मी है, इनके बुआ को भी पढ़ाए हुए हैं। हमको आज तक ऐसे गार्जियन से पाला नहीं पड़ा। जो गार्जियन मिले हैं सब फैमिलियर मिले हैं, क्योंकि मधुबनी छोटा टाउन है सर, 1 से 48 इसका वार्ड है। तो इसमें जितने लोग एक दूसरे को जान रहे थे, हम लोग मारने का मतलब थोड़ी कि कसाए हैं कि मार देना है, प्रयास करते कि थोड़ा डरे तो बच्चा थोड़ा सा पढ़ लेगा। सर कुछ बता दीजिए, कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए कि और भी स्टूडेंट्स जो है सक्सेस में आगे आ जाएं। पढ़ना है तो अब आपको बस एक ही मंत्र है, योर फर्स्ट ड्यूटी इज रीड, सेकेंड ड्यूटी इज रीड, योर एवरी ड्यूटी इज रीड। तब तक रीड करना है जब तक आपको अपना एम नहीं मिल जाए। चाहे आप एंटरप्रेन्योर बने, आप CA बने, उससे मतलब नहीं होता है। अपना एम को पा लीजिए, उसके बाद आप पढ़ना छोड़ दीजिए। पढ़ना छोड़ने का मतलब अपने आप आपको वो काम जो काम करेंगे वही आपका पढ़ाई हो जाएगा।